अच्छा, आपने स्पेस टाइम की चद्दर को समझा तो सही, बट कभी इमेजिन किया है कि वो असली में कैसी होगी? नहीं? तो चलो करते हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्म होल के बारे में। अब हमें तो पता ही है कि मैथ्स एंड फिज़िक्स कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब ना स्पेस टाइम की जो हमारी चद्दर है उसमें आप खुद से सोचिए, तो हमारे तो चारों तरफ मतलब स्फेरिकल शेप में पूरा स्पेस है ना। तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक ही स्पेस टाइम का कर्व है, या फिर वो पूरा फ्लैट ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारी जो स्पेस टाइम की चद्दर है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, और या फिर वो अगर सिंगल पीस है तो फिर वो ऐसे फ्लैट नहीं, वो बहुत ही मुड़ी हुई, बहुत ही रैंडम टाइप से रखी होगी। अब अगर आप सोचेंगे तो दोनों ही केस में या तो एक से ज़्यादा हो या फिर बहुत ही रैंडम टाइप से हो, दोनों में ही अगर कोई ब्लैक होल है तो वो तो हमें पता है कि वो बहुत ही नीचे ले जाता है स्पेस टाइम के चद्दर को। तो वो उसका जो लास्ट वाला एंड है वो कहीं शायद टच हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वैसे ही हम एक प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि वो दूसरे स्पेस टाइम की चद्दर को टच तो करती होगी, है ना। एंड ब्लैक होल में आप अंदर ही अंदर जाते जाएंगे, तो जहाँ पे वो दूसरी या खुद को ही टच कर रहे हैं, खुद की चद्दर को ही टच हो रहा है, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि कोई भी सोर्स या कोई भी चीज़ ना अनलिमिटेड नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अगर हमारा ब्लैक होल कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो इनफाइनाइटली मास को या एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी तो एमिट करता होगा, है ना। सो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि जो एंड था, लास्ट वाला पॉइंट जहाँ से आप बाहर निकलोगे, उसे उन लोगों ने ब्लैक होल का ऑपोजिट यानी कि वाइट होल नाम दे दिया, है ना। कि ब्लैक होल मतलब जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, एंड वाइट होल मतलब जो सब कुछ एमिट करता हो। अब यहाँ पे बात ये है कि उस वक्त ना किसी भी साइंटिस्ट ने हमारी तरह ऐसे दिमाग लगा के ऐसा नहीं सोचा था। इसके बदले आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थी, उसमें जो वो इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे, वहाँ पे बीच पे दो इक्वेशंस ऐसे थे जो इस वर्म होल को इंडिकेट कर रहे थे। मतलब कि उन लोगों ने जो मैथमेटिकली उसको जो इक्वेशन मिले थे उसका उन्होंने फिज़िकल मीनिंग निकाला था। हाँ, ये बात तो सच है कि हम फिज़िक्स को दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन से उसका फिज़िकल मीनिंग ढूंढे, या फिर आप खुद की इमेजिनेशन से कुछ सोचे कि ऐसा होना चाहिए और उसे फिर मैथमेटिकल वे में प्रूफ करें। सो गाइस, ये था हमारा वर्म होल, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर प्योर साइंस।